आप एक मर्द हैं और जैसे ही आप सेक्स करने लगते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर कई बार तो ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ खिंच गई हो आपके पेनिस की तरफ। तो ये क्या है? तो ये हो सकता है आपको शॉर्ट फ्रेनुलम या टाइट फ्रेनुलम। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि टाइट फ्रेनुलम क्या है और इससे बहुत सारे लड़कों को जो क्वेश्चन है कि मैं संभोग कर ही नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके बारे में हम सारा कुछ बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मर्दों में क्या होता है कि जैसे ही लिंग होता है, लिंग के ऊपर एक स्किन होती है जो आपके टिप को, जिसको टोपे को कवर करती है। जैसे ही हम उस स्किन को पीछे करते हैं तो नीचे की तरफ, पेनिस के नीचे की तरफ यहाँ पे एक बैंड नजर आता है जो उसको, स्किन को उसके साथ जोड़ता है और उससे वो ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन कई लड़कों में क्या होता है कि ये जो बैंड होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। स्किन करते हैं, ऊपर से तो पीछे चली जाती है, नीचे से जो स्किन है वो यहाँ अटकी रहती है, यहाँ पेनिस की टिप के पास। तो क्या होता है कि जैसे ही वो लोग सेक्स करने लगते हैं तो इसके ऊपर खिंचाव पड़ता है। बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ने से कई बार क्या होता है कि उससे ब्लीडिंग भी हो जाती है, और कई बार वो क्या होता है कि जैसे ही वो सेक्स शुरू करते हैं तो उसकी वजह से शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो जाता है। कुछ लड़कों को क्या होता है कि उसको बार बार करने से वहां पे ब्लीडिंग भी हो जाता है। तो ये एक्चुअली में है क्या? इसको हम बोलते हैं टाइट फ्रेनुलम या फिर शॉर्ट फ्रेनुलम। ये जो बैंड होता है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। मुझे बहुत सारे लड़कों के ऐसे डीएम्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब पे भी, ये इसकी वजह से कि मुझे सेक्स करते समय दर्द होता है, डॉक्टर साहब बताइए क्या करें। तो पहली बात तो ये है कि अगर तो ये टाइट फ्रेनुलम है तो इसका कोई मेडिसिन से कोई इलाज नहीं हो सकता। कि इसका मतलब है कि आपकी जो स्किन है वो वहां पीछे करते समय अटक रही है, तो वो पूरी तरह पीछे नहीं जा पा रही है। जैसे ही आप शॉट्स ले रही हो तो वो पीछे जाती है, वहां पे स्ट्रेच पड़ता है और स्ट्रेच पड़ते के साथ ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि वहां पे पेन होता है। तो इसका उपाय क्या है? ये जन्म से ही ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं है कि बाद में हो जाता है। सो इसका उपाय में क्या है कि इसमें कोई मेडिसिन या कोई कुछ काम नहीं करता है। इसके लिए एक माइनर सी सर्जरी होती है, कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। डे केयर सर्जरी जिसको बोलते हैं वो होती है फ्रेनुलोप्लास्टी बोलते हैं। इसको फ्रेनुलम बोलते हैं और उसको सर्जरी को बोलते हैं फ्रेनुलोप्लास्टी। डिफरेंट टेक्निक्स की सर्जरी है, जैसे आजकल स्टिचलेस फ्रेनुलोप्लास्टी भी बोलते हैं या लेजर फ्रेनुलोप्लास्टी भी बोलते हैं, या फिर नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फ्रेनुलोप्लास्टी है जिसमें कभी कभार एक या दो स्टिच लगाए जाते। बट सर्जिकली अगर देखा जाए तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप लेजर से करा रहे हो, स्टिच वाली करा रहे हो या स्टिचलेस करा रहे हो। बेसिकली उसमें क्या किया जाता है, ये जो बैंड है इसको थोड़ा सा काट दिया जाता है ताकि जो वो स्किन जो है वो पीछे आराम से आ सके। तो उसकी जो लेंथ जो है बेसिकली उसको बढ़ा दिया जाता है ताकि जो पेनिस की स्किन है वो फ्रीली मूव कर सके, वो जैसे पीछे करके अटके नहीं कि वो आपको दर्द नहीं दे। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलोप्लास्टी। ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं, 5-10 मिनट का प्रोसीजर होता है और बड़े आराम से लोकल एनेस्थीसिया देके डे केयर में किया जाता है। इसमें कोई इसके लिए आपको एडमिशन की या ऐसी कोई जरूरत, हाँ, लेकिन ऑपरेशन के बाद में मान लो आपने फ्रेनुलोप्लास्टी करवा ली है तो उसके बाद में कुछ एक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि इसको फ्रेनुलोप्लास्टी के बाद में आप नेक्स्ट डे इसको आराम से नॉर्मल पानी से साफ कीजिए, गर्म पानी से साफ कीजिए, और 3 से 4 हफ्ते तक आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जो आप यहाँ पे ऑपरेशन हुआ होगा वो जो जॉइंट है जो फ्रेनुलम का वो अभी रॉ होता है। तो कई बार क्या होता है क्योंकि जल्दी अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी है तो क्योंकि उसके बीच में से ब्लड वेसल्स जारी होती है, तो स्ट्रेच पड़ने पे, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूंगा कि जख्म अभी रॉ होता है, अभी भरा नहीं होता, तो उसकी वजह से कई बार ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है और पेन भी हो सकता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिसको हम बोलते हैं कि फ्रेनुलोप्लास्टी है। इसकी वजह से पेन होता है सेक्स करते समय, या फिर एक बहुत बड़ा कारण है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। लेकिन और कोई इससे ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसी से ही आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत होगा। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई वीडियो के साथ।